हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइस यानी पासा। ये हमारी इसकी सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमारी इसकी एक और वीडियो आई थी जिसमें हमने डाइस के कुछ रूल्स डिस्कस किए थे। डाइस बेसिकली कितने टाइप का होता है हमारा, मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारा डाइस दो टाइप का होता है। एक होता है क्लोज डाइस और एक होता है ओपन डाइस। अब क्लोज डाइस में हमारे कितने टाइप के आते हैं? दो टाइप के डाइस आते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है जनरल डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है हमारा? स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, और जनरल डाइस यानी साधारण पासा। इससे पहले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, जिससे आपके ये सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी कि स्टैंडर्ड डाइस कैसा होता है और जनरल डाइस कैसा होता है। भाई स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है हमारा, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड डाइस में हमारा क्या होता है? विपरीत सतहों का, यानी एक ये सतह है तो एक इस विपरीत सतह क्या होगी? इन दोनों विपरीत सतह का जोड़ कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है तो इसके विपरीत सतह क्या होगी? 4 होगी, तभी तो 7 होगा। तो इस हिसाब से हमारा एक स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। और जनरल डाइस क्या होता है? जिसकी पड़ोसी सतह का जोड़ कितना होता है? 7। जैसे यहाँ पर 4 और 3 7 है तो ये कैसा हो गया? एक जनरल डाइस हो गया। इसकी पड़ोसी सतहों का मान कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। अब इसी के साथ साथ मैंने आपको इसके 3 रूल बताए थे जो याद रखना है। उन्हीं 3 रूल से हमारा क्या होगा? पूरा का पूरा डाइस सॉल्व हो जाएगा। वो 3 रूल कौन कौन से थे? वो 3 रूल ये थे: अगर किसी पासे को हम 2 बार फेंकते हैं, जैसे ये पासा 2 बार, इसके 2 सतह दिखाई गई हैं, 2 बार फेंका गया है इस पासे को, तो अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो, कैसी हो? एक सतह समान हो, तो वो क्या होती है? सतह जो होती है वो विलुप्त संख्या के विपरीत होती है। मान लो ये 3 और 3, देखो तीनों में 3 3 दिख रहे हैं, इन दोनों में ये दोनों क्या है? एक जैसी सतह हैं। और बाकी यहाँ पे क्या होता है? ये 6 है, ये 6 है, ये अलग अलग होती हैं। यहाँ पे मान लो 5 होता है, ये 6 है, ये 4 है, ये 1 है। तो 3 और 3 अगर एक जैसी हैं तो क्या होगा? ये रूल क्या कहता है? पहला वाला ये रूल कहता है कि अगर हम एक पासे को 2 बार फेंकें और एक संख्या उसमें समान हो, तो वो संख्या क्या होती है? जो विलुप्त संख्या होती है। मान लो इसमें कोई एक विलुप्त संख्या होती तो ये 3 उसके इक्वल हो जाता। तो यहाँ पे तो खाली 2 संख्याएं इक्वल हो रही हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर 6, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 3 है। ये दूसरा रूल है हमारा। अब एक सेकंड रूल क्या कहता है? अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो, और वो क्या समान सतह कहाँ हो? एक ही जगह पर हो। जैसे यहाँ पर 6 है हमारा और ये भी 6 है, तो एक ही जगह पर है और ये समान भी है और एक ही जगह पर है। तो क्या होगा? तो पड़ोसी जो सतह होती हैं, जो पड़ोसी सतह बचती हैं, वो क्या होती हैं? एक दूसरे के बराबर होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं, सॉरी। अब हमारा थर्ड रूल क्या होता है? थर्ड रूल ये होता है, अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान हो, जैसे यहाँ पर देखो 6 6 3 और 3। ये रूल हमारा क्या है? ये वाला जो पासा हमारा है वो किस रूल को फॉलो करता है? रूल नंबर थर्ड को। अगर एक पासे को हम 2 बार फेंकें और उस पासे की 2 सतह समान हों, तो क्या होता है? तो बची हुई सतह क्या होती है? वो एक दूसरे के समान होती है। तो इसमें देखो हमारा 2 सतह समान है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो क्या होगा? अब ये रूल 3 वाला फॉलो कर रहा है, जो बची हुई सतह हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो उसने ये कहा है संख्या 2 के विपरीत होगा। तो संख्या 2 के विपरीत देखो क्या होगा? अब देखो 6 6 समान है, 5 3 3 समान है, तो 2 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। तो हमारे ये 3 रूल हैं। इन्हीं 3 रूल से हम क्या कर सकते हैं? इन सारे क्वेश्चन जितने भी डाइस के होते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इन्हीं पहले थर्ड वाले रूल से हो गया कि अगर दो संख्याएं दो पासे को, किसी पासे को हम 2 बार फेंकें और उसमें दो संख्याएं, दो दो सतहें क्या हो जाए? समान हो जाए, आपस में 2 सतहें समान हो जाए, तो तीसरी जो सतह होती है वो क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत होगी। तो ये तो हमारा थर्ड वाला रूल हो गया। और इसका आंसर क्या आया हमारा? 4 आया, क्योंकि 6 6 समान है, 3 3 समान है, तो 4 के विपरीत क्या होगा? 2, या 2 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्या 4 के विपरीत होगा। संख्या 4 के विपरीत होगा। अब देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है? हमारी 2 सतहें समान हो रही हैं। रूल नंबर थर्ड इसमें भी फॉलो हो रहा है कि 5 के 5 5 2 2। अब हमारी यहाँ पर 2 सतह समान हो रही हैं, तो तीसरी सतह क्या होती है? एक दूसरे के अपने आप ही विपरीत हो जाएगी, यानी 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 4 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 4 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा। इसी में हमारा
मैंने तीनों रूल फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। अगर किसी पासे को हम 2 बार फेंक रहे हैं और उसमें एक सतह समान होती है, वो सतह हमारी कहीं पे भी हो, एक ज़रूर नहीं है, पहले वाला रूल कहता है कि वो सतह कहीं पर भी हो, तो वो क्या होगी, एक सतह समान हो तो वो समान सतह जो होती है वो विलुप्त संख्या के विपरीत होती है, क्योंकि अगर एक सतह समान है तो बाकी सतहें सब सारी अलग अलग होंगी, तो वो संख्या क्या होगी, विलुप्त संख्या के विपरीत हो जाएगी। और अगर वो कह रहा है दूसरे रूल में क्या है, एक संख्या समान हो वो एक ही जगह पर हो, जैसे ये यहाँ पर हो, ये वाली यहाँ पर ही तो ये वाली भी यहाँ पर हो, एक जैसी हो, ये 4 यहाँ पर तो इधर भी 4 हो, तो मतलब एक सतह समान हो और वो एक ही जगह पर हो, तो वो क्या होती है, अगर वो उसमें एक सतह समान होती है और वो एक ही सतह एक ही जगह पर होती है, तो वो जो पड़ोसी सतह बचती हैं वो क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। तो ये 3 रूल आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो इससे वाली पहली वाली वीडियो हमारी ज़रूर देखिएगा, उस वीडियो में मैंने इन्हें बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, उसके थ्रू आप उन 3 रूल्स को याद कर लें और याद करने के बाद बहुत आसानी से डाइस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या था, हमारा 4 के विपरीत पूछा था, तो 5 सतह समान है, दो सतह यानी 2 सतह हमारी समान होगी, 5 2 5 2, तो 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे, समान पासे की विपरीत तीनों सतहों का अंक होगा। समान पासे की विपरीत तीनों सतहों का अंक, अब देखो समान पासे की तीनों विपरीत सतहों का अंक देखो 4 4 4, यानी इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि 4 के विपरीत क्या होगा, तीनों सतहों में। अब देखिए हमारा 4 के साथ अगर 2 और 3 आ गया, जब 4 के साथ हमारा 2 और 3 आ जाएगा तो 4 के विपरीत में कभी 2 और 3 नहीं होगा, 4 के विपरीत में कभी 2 और 3 नहीं होगा। 4 के साथ 1 और 2 आ गया, देखो यहाँ पर 2 आया था, यहाँ पर भी 2 आया, 1 आ गया, तो ना 1 होगा ना 2 होगा ना 3, 4 के विपरीत सतह पर ये कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये साइड से आ रहे हैं 4 के। और 4 के साथ 3 भी आ गया और 6 भी आ गया, इसका मतलब 1 2 3 और 6, ये 4 अंक नहीं हो सकते कभी भी 4 के विपरीत। अब 4 तो अपने आप में एक 4 है, तो 4 के विपरीत 4 तो होगा नहीं, तो 4 भी नहीं होगा, तो 1 2 3 4 6 नहीं हो सकता, तो क्या बचा है, एक नंबर बचा है 5, क्योंकि पासे में अधिकतम नंबर कितने हो सकते हैं, 6, तो 5, यानी 4 के विपरीत यहाँ पर भी 5 होगा, 4 के विपरीत यहाँ पर भी 5 होगा और 4 के विपरीत यहाँ पर भी 5 होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या 3 के विपरीत अंक होगा। अब संख्या 3 के विपरीत हमें बताना है। अब यहाँ पर हमारे 3 डाइस दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि 3 के विपरीत क्या होगा। यहाँ देखो 3 के साथ 1 2 है, 3 के साथ 1 5 है और 3 के साथ 2 4 है। क्योंकि पहले तो हम देखते हैं हम अपने रूल के अकॉर्डिंग कि रूल हमारा फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। अब 3 के साथ 1 और 2 है और कहीं पे और देख रहे हैं 3 के साथ 2 हो, देखो यहाँ पर 3 के साथ 2 है, यहाँ पर भी 3 के साथ 2 है, तो 4 के विपरीत तो 1 हो जाएगा, लेकिन हमें देखिए बताना है 3 के विपरीत। अब 3 के विपरीत कैसे करेंगे, जब भी कभी 3 के विपरीत पूछ रहा है हमसे। अब यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। अब एक साथ ये हो गया तो 2 के विपरीत 5 हो गया, तो ये हमारे रूल बिल्कुल भी कहीं पे भी ऐसे फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 के विपरीत जब भी अब हमसे इसमें कंडीशन पूछेगा तो 3 के साथ 1 और 2 साथ में आ रहे हैं, तो 1 2 तो नहीं हो सकते, 3 के विपरीत 1 और 2 नहीं होंगे। यहाँ पर भी 5 है तो 5 भी 3 के विपरीत नहीं होगा। यहाँ 3 के साथ क्या है, 4 है तो 4 भी विपरीत नहीं होगा और 3 के विपरीत 3 भी नहीं होता है। अब ये तो नहीं होंगे हमारे, तो क्या बचा है हमारे पास, सिर्फ एक 6 बचा है जो विपरीत होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इसके विपरीत क्या होगा, 6 होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्या 3 के विपरीत अंक क्या होगा। अब 3 के विपरीत में अंक क्या होगा, यहाँ पर हमारा पहला डाइस है 5 4 6, दूसरे में 2 1 4, तीसरे में 3 6 5 और चौथे में 4 1 5 है। अब हमें 3 के विपरीत पूछा है तो 3 को देखेंगे किस डाइस में। अब 3 के साथ क्या क्या है, 6 और 5 है। अब देखते हैं 6 और 5 का कहीं पर एक जैसा फेस कहीं पे हो रहा है, देखो यहाँ पर हो रहा है। जब भी इसका मतलब क्या है, रूल नंबर कौन सा लगेगा, सेकंड वाला। सेकंड वाला रूल क्या कहता है, अगर कोई किसी पासे को हम 2 बार फेंकें और उस पासे की कोई सतह एक समान हो और वो समान सतह क्या हो, एक ही जगह पर हो, तो जो बचे हुए पासे होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। भाई किसी पासे को अगर हम 2 बार फेंकें और कोई एक सतह एक समान हो, उसमें से एक सतह क्या हो, समान हो और वो समान सतह कहाँ हो, एक ही जगह पर हो,
तो पड़ोसी सतह क्या होती हैं, एक दूसरे के समान होती हैं। जब 5 और 5 देखो एक ही सतह पर है, ये भी इस साइड में ये भी इस साइड में, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। अब 3 के विपरीत यहाँ से क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे होगा, तो एक और रूल इसी क्वेश्चन में देखो, जैसे 5 6, 5 और 6 देखो इस वाले रूल में भी आ रहा 5 6। जब भी हमने इसमें रूल नंबर कैसा हो गया, रूल नंबर थर्ड हो गया कि अगर किसी पासे को हम 2 बार फेंकें और उसमें 2 सतह समान हो तो तीसरी सतह क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो देखो यहाँ पर भी 5 6 हो रहा है और यहाँ पर भी हमारा 5 और 6 हो रहा है, तो 3 किसके विपरीत हो गया, 4 के विपरीत हो गया। तो यहाँ से भी ये रूल हमारा फॉलो हो रहा है, तब भी हमारा ऑप्शन आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों रूल मैंने आपको बता दिए, इसमें सेकंड रूल लगा है और इसमें थर्ड रूल लगा है। जब भी हमारा कोई पासा है, किसी पासे को हम 2 बार फेंकते हैं और कोई एक सतह समान होती है, वो सतह समान सतह एक ही जगह पर होती है, तो क्या होते हैं, हमारी जो विपरीत सतह होती हैं, पड़ोसी सतह होती हैं, वो एक दूसरे के समान हो जाती हैं। देखते हैं क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पासे के 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत बिंदु क्या होगा। पासे के 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत, पासे के 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत यानी 3 के विपरीत हमारा क्या अंक होगा। अब इसमें देखते हैं हम, हमारा 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर 3 4 3 4 हो रहा है, तो 6 के विपरीत 1 हो गया, लेकिन उसने 3 के विपरीत कहा है, तो हम 3 वाला रूल देखेंगे कि 3 कहाँ कहाँ पे आ रहा है। अब 3 देखें, यहाँ पर हमारा यहाँ पर भी आ रहा है 3 और 3 यहाँ पर भी आ रहा है, तो 3 के विपरीत पूछा है। यहाँ पर तो हालांकि अगर 4 के विपरीत पूछता, 4 के विपरीत 1 हो जाता और 1 के विपरीत 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर बात नहीं बनेगी। 3 और 1, 3 1 हो रहा है, तो 4 के विपरीत तो 2 हो जाएगा, लेकिन उसने कहा है पासे के 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या होगा। अब 3 यहाँ पर भी है हमारा, यहाँ पर भी है 3। अब देखो यहाँ पर 6 4 एक सा है, 6 4 एक सा है, 6 और 4 यहाँ पर भी है और 6 और 4 यहाँ पर भी, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 5 हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी 4 अंक हैं और यहाँ पर भी 4 अंक हैं, यहाँ पर भी 6 हैं और यहाँ पर भी 6 हैं, तो 3 के विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम देखें इसमें कोई और रूल लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो कोई और रूल, आई थिंक इसमें कोई और रूल नहीं लगेगा, इसी वाले क्वेश्चन से हमारा ये हो जाएगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पासे में आर के विपरीत क्या होगा, यानी यहाँ पर आर दिया हुआ है, उसके विपरीत क्या होगा। तो देखते हैं, इसमें 4 आकृति दी है। पहले पासे में पी आई वाई है, दूसरे पासे में पी आर बी है, तीसरे पासे में जे आर वाई है, चौथे पासे में जे आई बी है। अब देखते हैं आर के विपरीत क्या होगा। अब आर हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, 2 जगह आर है। अब अगर पहले रूल नंबर 2 के हिसाब से, रूल नंबर अगर 2 देखें हम, तो उसमें कहा था अगर किसी पासे को हम 2 बार फेंकें और उस पासे को उसमें से एक सतह समान हो और वो समान सतह एक ही जगह पर हो, तो उसकी पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो यहाँ पर पी हमारा देखो समान हो रहा है बिल्कुल, यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी है, तो आर के विपरीत क्या होगा, आई होगा। तो इसके हिसाब से आर के विपरीत क्या आ गया हमारा, आई आ गया। ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब अगर इसी में हम और देखें कहीं और भी ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर भी देखो यही रूल सेम यही वाला तो है कि अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसकी समान सतह एक ही जगह पर आए और वो समान सतह कहाँ हो, एक ही जगह पर हो, तो उसकी विपरीत सतह, अब यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर क्या है, आई, तो इस वाली साइड हमारी, तब भी हमारा क्या हो रहा है, आई और आई, आर के विपरीत क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तब भी हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, आई होप आपको सारे क्लियर हुए होंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका एक पार्ट और रह गया जिसमें हम ओपन डाइस के क्वेश्चन कराएंगे, तो उस वीडियो को नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर लेके आएंगे। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।